नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर डेली करंट अफेयर्स में। तो दिनांक 10 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स पर हम बात करेंगे। अगर आप आरएस सब इंस्पेक्टर, स्कूल लेक्चरर, एसीएफ या पुलिस जैसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए हैं। दोस्तों, हम लोग अभी 500 से 600 व्यूज़ के एवरेज पर हैं, लेकिन जैसे देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन होना जरूरी है, उसी तरह से हमारे करंट अफेयर्स भी एटलीस्ट 4 डिजिट्स में जाएं, अर्थात कम से कम 1000 पर जरूर पहुंचे डेली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसका लाभ उठा सके। तो अभी हमारा अगला टारगेट इन्हें 1000 पे पहुंचाने का है और इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, तो इन्हें लाइक और शेयर करते रहें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ, जो कि इस महीने का 42वां प्रश्न है। दोस्तों, हाल ही में धौलपुर में एक घटना घटी थी जिसमें वहाँ की एक बेटी वसुंधरा चौहान ने अदम्य साहस का परिचय दिया था, और इसी चीज़ को देखते हुए महिला दिवस पर राज्य सरकार ने उन्हें राजस्थान पुलिस में एक पद पर सीधी नियुक्ति देने का निर्णय किया है, और वो पद है उप निरीक्षक। तो वसुंधरा चौहान को उप निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि इससे पूर्व उनकी सभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो फिजिकल दक्षता जैसी जितने भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनको जरूर लिया जाएगा। केवल मात्र उनको लिखित परीक्षा से छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो अपनी जान की बाजी लगाकर हार्डकोर अपराधी को भगाने की हथियारबंद बदमाशों की गहरी साजिश नाकाम करने वाली धौलपुर की वसुंधरा चौहान को इस पद पर नियुक्ति देने का निर्णय किया गया है। 3 मार्च को 4 पुलिसकर्मी उम्रकैद की सजा भुगत रहे लुक्का को लेकर जा रहे थे, और रोडवेज बस में 5 हथियारबंद बदमाशों ने बस को रुकवाकर उसमें जितने भी चालानी गार्ड थे उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर हथियार छीन लिए थे। इसके बाद बदमाशों ने एक देसी कट्टे से फायर भी किया और यात्रियों को डराया, लेकिन वसुंधरा ने एक अन्य आरएसी जवान कमर सिंह के साथ मिलकर अपराधियों से जो है दो हाथ कर लिए। दोनों का साहस देखकर बस में सवार अन्य यात्री और चालानी गार्डों ने भी उन बदमाशों को हड़कंप मचाकर डरा दिया और वे बस से भाग गए। इसी वजह से अब जो है वसुंधरा को उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। दोस्तों, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए विशिष्ट प्रकार की तकनीकों के विकास के लिए उत्तरदायी है, और इसी क्रम में हाल ही में एक इंडिपेंडेंट प्रपल्शन प्रणाली का विकास किया गया। प्रिपरेशन नहीं है, प्रपल्शन है। तो इंडिपेंडेंट प्रपल्शन प्रणाली बनाई गई है डीजल पनडुब्बी के लिए। तो दोस्तों, 2 तरह की पनडुब्बियाँ आमतौर पर होती है। एक पनडुब्बी होती है आपकी डीजल आधारित पनडुब्बी, और दूसरी पनडुब्बियाँ हमारी होती है परमाणु आधारित पनडुब्बी। तो इसी में से जो डीजल आधारित पनडुब्बियाँ हैं उनके लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रणाली अर्थात एआईपी का विकास करके उसका परीक्षण भी किया गया है। एआईपी प्रणाली से डीजल विद्युत चालित पनडुब्बियों की घातक क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा चूंकि ईंधन सेल आधारित एआईपी तकनीक है, तो ऐसे में समुद्र में ये पनडुब्बियाँ ज़्यादा देर तक रह सकती है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो डीजल आधारित पनडुब्बियाँ होती है, चूँकि उनमें डीजल का दहन होता है और इस दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए इन पनडुब्बियों को समय समय पर समुद्र की सतह पर आना पड़ता है। लेकिन हाइड्रोजन आधारित जो ईंधन सेल इनमें लगा होता है, उसमें क्या होता है कि आवश्यक ईंधन जो भी आवश्यक डीजल को जलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है वो अंदर ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसे में केवल 7 दिनों में एक बार पनडुब्बी को सतह पर आने की आवश्यकता होती है और ज़्यादा समय तक ये समुद्र में रह पाती है। इस तकनीक को उद्योग भागीदार एल&टी और थर्मेक्स के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये पनडुब्बी तकनीक जो है ये बहुत ही मदद करने वाली है आने वाले समय में हमारी जितनी भी डीजल आधारित पनडुब्बियाँ हैं, और निश्चित रूप से हमारी सामुद्रिक क्षमता को भी बढ़ाएगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, फ्लैट 20% ऑफ का लाभ आप ले सकते हैं। अंतिम 2 दिन और बचे हैं। 6 से 11 मार्च 2021 तक सभी छात्र जो कि तैयारी कर रहे हैं आरएस की, वे हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पर शिवा 20 कोड का यूज़ करके हमारी करंट अफेयर्स बुक्स, एसआई के लिए कोर्सेज और आरएस के लिए टेस्ट सीरीज और अन्य कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर एक नई आंतरिक क्रोड का पता लगाया है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी के हालिया अध्ययन में ये बात सामने आई है। उन्होंने जो भूकंपीय तरंगे हैं उनका अध्ययन करने के बाद में उनके जो विशिष्ट आंकड़े पिछले कई सालों से थे,
उन सिस्मोलॉजिकल जो सेंटर है, इंटरनेशनल सिस्मोलॉजिकल सेंटर, वहाँ से प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन किया और उस अध्ययन से ये पता लगाया कि हमारी पृथ्वी की जो इनर कोर है उसके भी अंदर एक और अलग क्रोड स्थित है जिसे पृथ्वी की 5वीं परत माना जा रहा है। अभी तक हमने चार परतें पढ़ी है, भूपर्पटी या क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल जो द्रवावस्था में होती है, फिर बाह्य कोर या आउटर कोर, और अंदर इनर कोर या आंतरिक कोर। ये तीन जो है सियाल, सीमा और नीफे पर विस्तारित होती हैं। करीब एक दशक पहले एक और अलग परत का विचार सामने आया था, लेकिन उसके लिए कोई विशिष्ट हमें जो है तथ्य नहीं प्राप्त हुए थे। अब जर्नल ऑफ जियोफिजिक्स रिसर्च में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है जिसमें आंतरिक कोड के नीचे इनर मोस्ट इनर कोर मतलब अंतरतम आंतरिक कोड होने की पुष्टि की गई है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अध्ययन में इस बात को सामने लाया गया है और इसके माध्यम से आने वाले समय में हमें पृथ्वी के अंदर के और भी कई राज्यों के बारे में पता चल पाएगा। इस अध्ययन से ये साबित होता है, कुछ जो प्रभाव सामने है वो ये है कि पृथ्वी की जो आंतरिक कोर है उसका तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसके साथ साथ इसका क्षेत्र केवल मात्र 1% है पृथ्वी के कुल आयतन का। इसरो ने निम्नलिखित में से किस एक अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर के निसार मिशन के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार विकसित किया है? इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और इसरो का बहुप्रतीक्षित 2022 में एक मिशन जाएगा जिसका नाम है निसार। इस निसार मिशन जो है इसके लिए एक सिंथेटिक अपर्चर रडार की आवश्यकता है। इसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इस मिशन का तो एक सिंथेटिक अपर्चर रडार लॉन्च किया जाएगा और उसका विकास किया गया है नासा के साथ मिलकर के। तो निसार या नासा इसरो SAR जो है वो पृथ्वी की सतह के निरीक्षण के लिए स्पेटियल जो डेटा है, हमारी जो पृथ्वी की सतह है उसके 2D और 3D हाई रिजोल्यूशन डेटा को लेने के लिए ही इस सिंथेटिक अपर्चर रडार का विकास किया गया है। सामान्य जो रडार होते हैं वो लो बीम रडार होते हैं, लेकिन उनकी जो फोटोज़ है वो इतनी बेहतर नहीं आती है। लेकिन सिंथेटिक अपर्चर रडार में एक एंटीना लगा होता है जो लगातार पृथ्वी की ओर संकेत भेजकर वापस आने वाले संकेतों से इन हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों का निर्माण करता है और हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ प्रदान करता है। नासा के मुताबिक निसार पहला सैटेलाइट मिशन होगा जिसमें 2 अलग तरह के रडार फ्रिक्वेंसी L बैंड और S बैंड से हमारे ग्रह की सतह पर 1 सेंटीमीटर से भी कम की दूरी में होने वाले बदलाव को मापा जा सकेगा। 30 सितंबर 2014 को इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था और अब 2022 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। निसार हमें पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव से लेकर बर्फ पिघलने, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी आपदाओं की प्रक्रिया को समझाएगा। 3 साल के मिशन में निसार हर 12 दिन में पृथ्वी की सतह और बर्फ से ढकी सतह का अवलोकन करेगा और इसमें होने वाले बदलाव के आधार पर अग्रिम सूचनाएं भी प्रदान कर पाएगा। चलिए दोस्तों, एक और रिपोर्ट पर बात करते हैं। अमेरिकी रूढ़िवादी थिंक टैंकर द हेरिटेज फाउंडेशन, इसने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक अर्थात इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है 2021 वो लॉन्च किया और इसमें भारत को समग्र रूप से 121वां स्थान प्रदान किया है। तो इसमें इस बार जो है सिंगापुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। सिंगापुर ने अपने समग्र स्कोर को 0.3 बढ़ाया है और 89.7 इस पर ये पहुंच गया है। वैश्विक शीर्ष 5 में 83.9 अंक के साथ न्यूजीलैंड दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, स्विट्जरलैंड चौथे और आयरलैंड 5वें स्थान पर रहा है। कुल 184 देशों की जुलाई 2019 से जून 2020 की अवधि का इसमें निरीक्षण किया गया है। 2021 के सूचकांक में भारत एशिया प्रशांत देशों के बीच 40 देशों में से 26वें स्थान पर आया है और ये रैंकिंग जो है काफ़ी कम ही मानी जाती है क्योंकि अन्य देशों की तुलना में भारत का स्कोर काफ़ी कम है। भारत की अर्थव्यवस्था को 121वीं ओवरऑल रैंक मिली है और भारत की बात करें तो व्यावसायिक स्वतंत्रता तो हमारी बेहतर हुई है, लेकिन न्यायिक प्रभावशीलता और अन्य क्षेत्रों में गिरावट हुई है। हेरिटेज फाउंडेशन आर्थिक आज़ादी को मापने के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में इस रिपोर्ट को देता है और ये भी कहता है कि आर्थिक विकास जो है ना वो आज के जो मुद्दे हैं जैसे कि स्वस्थ समाज का मुद्दा, अच्छे वातावरण का मुद्दा, प्रति व्यक्ति धन उपलब्ध होने का मुद्दा, मानव विकास वाला मुद्दा या लोकतंत्र जैसे मुद्दे, ये सभी आर्थिक स्वतंत्रता पर ही निर्भर करते हैं। जब तक व्यक्ति आर्थिक स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि जीवन की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो अगर आर्थिक स्वतंत्रता है तो बाकी चीज़ों के बारे में भी हम बात कर सकते हैं।
तो यही चीज़ इसमें सामने आई है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य प्रश्न जिन पर मैंने चर्चा की। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इन्हें आपके सहयोगियों तक पहुंचाएं, आपके साथियों तक जो आपके साथ अध्ययन कर रहे हैं लगातार, ताकि वे भी इनका लाभ उठा सकें। तो शेयर करें आज ही, लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।